यदि आप क्लास 10th में और आपको आईयूपीएसी सीखनी है तो मेरे भाई आज हम आपके लिए जीरो लेवल से आईयूपीएसी लेके आए हैं, क्योंकि हमारी वीडियो छोटी रहती पर इतनी जबरदस्त रहती, बहुत जबरदस्त। क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, भैया आपकी वीडियो बहुत छोटी रहती, इसमें क्या ही समझ आता होगा। भाई अगर आपने एक बार भी वीडियो हमारी ऊपर करके पूरी देखी होगी, पूरी वॉच करी होगी, तो आपको पता लग जाएगा जो लोग 30 मिनट में दे रहे हैं वो मात्र हम आपको 6 से 10 मिनट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ साथ में आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईयूपीएसी का और बेसिक लेवल क्या रहता है। क्योंकि हमने आपको पहली बार किया था, जो हमारे हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं वो थोड़ा उनका लेवल हर चीज में डाउन होता है, तो हमें कोशिश करेंगे लो लेवल से उनको अपर या हाई लेवल तक ले जाए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो आईयूपीएसी इजी। देखिए आईयूपीएसी को हमने 3 लेवल में बांटा है। पहला आपका सिंपल वाली चलेंगी, फिर आपकी प्रीफिक्स वाली चलेंगी, फिर आपके सफिक्स वाली चलेंगी, फिर हम आप चलाएंगे आपके समूह वाली। मतलब 4 वीडियो मात्र 30 मिनट या 40 मिनट में समाप्त कर देंगे। अगर एक वीडियो हमारी 10 मिनट की हुई तो 4 वीडियो 10 मिनट में 40 मिनट में समाप्त हो जाएंगी। यदि एक वीडियो 6 या 7 मिनट की रहती तो 4 वीडियो 25 से 24 से 30 मिनट के अंदर समाप्त रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहले आज जो बात चलेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी सबसे पहले आईयूपीएसी की। भैया स्टार्टिंग कहां से करें, उसमें समझ ही नहीं आता कहां पर प्रीफिक्स लगता है, कहां पर सफिक्स लगता है, कहां पर एल्कीन लगता है, कहां पर एल्केन लगता है, कहां पर एल्काइन लगता है। भैया है ना तुम्हारा, तुम लास्ट तक बने रहिएगा, तुमको सब कुछ समझ आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या याद करना है, जो मेन आपको उसमें दिखता होगा वो दिखते होंगे आपको कार्बन। इस तरह से एक कार्बन दिखता होगा, इस तरह से आपको 2 कार्बन दिखते होंगे, कभी कभी आपको 1 2 3 कार्बन, कभी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब आपको इस तरह से कार्बन उसमें दिखते होंगे और लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इतने आपको कार्बन दिखते होंगे। भैया हमने बॉन्ड लगे हुए बीच में देखे, बिल्कुल सही, आपने बॉन्ड लगे मतलब बंद लगे हुए, जैसे आपने देखा होगा लाइन पड़ी हुई बीच में है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंद बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। जैसे आपने इस तरह से एग्जांपल देते हैं, ऐसे आपने इस तरह से देखा होगा ऐसे। तो हम इसकी बात बाद में करेंगे, पहले तो हम कार्बन की हमें गिनतियां आनी चाहिए। हमें क्या आनी चाहिए, हमें आनी चाहिए कार्बन की गिनतियां, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने कितने कार्बन, यहाँ पर आपको 1 से लेकर 10 कार्बन तक काउंट कर दिए। इनको शॉर्ट में लिखें तो शॉर्ट में क्या रहने वाला वो समझिएगा मेरे भाई। वो आपका रहेगा सी, यहाँ पर C1 हो जाएगा, यहाँ पर C2, यहाँ पर C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। मतलब 10 कार्बन है तो हमने C10 लिखा, 9 कार्बन है तो C9 लिखा, 8 कार्बन है तो C8 लिखा, 7 कार्बन है तो C7 लिखा। एक बार हम चेक कर लें कि बिल्कुल फ्रेम में आ रहा है। हाँ जी हाँ, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल फ्रेम में आ रहा है। अब देखिए हमने इस तरह से लिखा है, कार्बन जैसे एक हुआ तो एक कार्बन, आपका 2 कार्बन है तो C2 लिख दिया, 3 कार्बन तो C3 लिख दिया। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इनका नाम क्या रहने वाला, क्योंकि आपने देखा होगा कभी मेथ आता है, कभी एथ आता है, कभी ड्रॉप, कभी ब्यूट, कभी पेंट, कभी हेक्स, कभी ऑक्ट, इस तरह के नामकरण हम आपको करवाने वाले। तो एक अगर कार्बन है, एक कार्बन श्रृंखला में है तो इसके लिए हम बोलेंगे मेथ। हम क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे मेथ। यदि 2 कार्बन है तो इसके लिए हम बोलेंगे एथ। यदि 3 कार्बन तो हम इसके लिए बोलेंगे प्रो। यदि 4 कार्बन तो इसके लिए हम बोलेंगे ब्यूट, और 5 कार्बन लिए बोलेंगे पेंट, 6 के लिए बोलेंगे हेप्ट, 6 के लिए बोलेंगे हेक्स, क्या बोलेंगे हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक या डेका। डेक या डेका, इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पर यदि आपको पूरी सीरीज में कार्बन की पूरी सीरीज में अगर आपको 1 कार्बन दिखाई देता है तो मेथ तो उसमें लगेगा ही लगेगा, 2 कार्बन दिखाई देते तो उसमें एथ लगेगा, 3 कार्बन दिखाई दे तो प्रोप लगेगा, 4 कार्बन यदि आपको दिखते हैं तो ब्यूट लगेगा, 5 कार्बन में पेंट, 6 कार्बन में हेक्स, 7 कार्बन में हेप्ट, 8 कार्बन में ऑक्ट, 9 कार्बन में नॉन या 10 कार्बन में डेक या डेका। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो अगर बॉन्ड लगे होंगे, क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा कि यहाँ पर कार्बन है हमारे पास, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आपको दिखता होगा, है ना। कभी कार्बन है डबल बॉन्ड दिखता होगा, कभी कार्बन है आपको 3 बॉन्ड दिखते होंगे।
ये आपने देखा होगा, और इनके जैसे आपने बॉन्ड अलग अलग देखे, इनका नाम अलग हो गया। सबसे रहस्यमय ये तरीका, और मेरे भाई सबसे इजी सबसे आसानी है। अब देखिए हम समझेंगे सबसे पहले, ये कार्बन है, यदि ये कार्बन है तो इसके पास 4 डंडी होनी ही चाहिए। 4 डंडी का मतलब क्या, 4 बंद जो हम यहाँ पे लिखे 1 2 3 1 2 1 जो आपको दिख रहे हैं, हम इसको डंडी बोलेंगे आसान शब्दों में, इससे आपको समझ आए। तो 4 डंडी तो होनी चाहिए, 1 2 3 4। वो डंडी बेटा ऐसी भी हो सकती है, 2 इधर वो डंडी हो सकती है, 1 इधर 1 इधर। वो डंडी ऐसी भी हो सकती है कि 3 डंडे इधर और 1 इधर। कितनी बात क्लियर होगी, कितनी बात क्लियर हो गई। डंडी इस तरह से हो सकती है कि 2 डंडे इधर 2 डंडे इधर, तब भी 4 है, मतलब 4 इसके पास होनी ही चाहिए। नियम क्या है, 4 डंडी इसके पास होनी चाहिए। अब डंडी के साथ आता क्या, वो समझ लीजिए मेरे भाई। डंडी के साथ आता क्या है, अगर सिंगल डंडी आपको दिख रही, हमेशा सिंगल डंडी आपको दिख रही तो उसके साथ एच ही आएगा। क्या आएगा, उसके साथ एच ही आएगा, अगर सिंगल डंडी दिखती है तब। मैंने क्या बोला है कि अगर सिंगल डंडी आपको दिखती है तो उसके साथ एच ही आएगा। तो देखिए बेटा इसके साथ एच आएगा, इसके साथ एच आएगा, और इसके साथ सिंगल डंडी है ही नहीं, तो भैया डबल ट्रिपल के साथ क्या आएगा, बिल्कुल सही जवाब। देखिए जब भी डबल या ट्रिपल डंडी दिखती है तो उसके साथ हमेशा कार्बन ही आएगा। क्या मैंने बोला, उसके साथ हमेशा कार्बन ही आएगा। इतनी बात क्लियर, डाउट, नो डाउट, कोई भी डाउट आपको यहां तक नहीं होना चाहिए। तो बेसिक तो आपने क्लियर कर लिया। अब आते हैं यूपीएससी पर, इतने से आसान था। आप इसी में से अभी आप बहुत बहुत तरीके से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, हमने क्या कहा, प्रत्येक कार्बन के साथ मेरे भाई 4 डंडी होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर हम लेते हैं आईयूपीएससी नंबर 1, आईयूपीएससी। अच्छा आईयूपीएससी की फुल फॉर्म किसके बच्चों को पता है, जिसको पता कमेंट करिएगा। आईयूपीएससी की जिसको फुल फॉर्म पता हो एक बार कमेंट में करिएगा, नहीं पता हो तो सीख लीजिए, सीख कर ही कमेंट करिए। क्या लिखा है, आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एंड अप्लाइड, ए का मतलब अप्लाइड और सी का मतलब केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट, कोई यहां तक डाउट नहीं होगा। अब चलिए जो हमारा मेन टॉपिक था उस पे कि आईयूपीएससी को बनाते कैसे, तो यहां से स्टार्टिंग करते हैं सिर्फ 2 से, क्या 1 से स्टार्टिंग करते हैं। एक हमारे पास कार्बन, हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ बॉन्ड लगाना है, 1 2 3 4। इसको क्या देना है भाई, हाइड्रोजन देना पड़ेगा, 1 2 3 4। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब इससे पहले आप इस पर आइएगा, अगर आपको कभी भी सिंगल बॉन्ड दिखे, सिंगल बॉन्ड दिखता है तो इसके लिए बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं, एन। आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे तो इसके लिए बोलते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे इसके लिए बोलते हैं आइन। क्या बोलते हैं, आइन। इतनी बात क्लियर। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अब यहां पर पूरी चेन में एक कार्बन है, क्या आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, क्या आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा, मतलब ट्रिपल बंद दिखाई दे रहा है। एक साथ में 3 डंडी होनी चाहिए, जैसे आपको ये दिख रहा है डबल डंडी, तो वैसे तो सिंगल तो ही, तो भैया मुझे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मुझे सिंगल बंद दिखाई दे रहा, तो कार्बन भाई कितना है, कार्बन कितना है, कार्बन 1, और 1 के लिए हम क्या बोलते हैं, 1 के लिए बोलते हैं मेथ, तो यहाँ पर लिखेंगे मेथ, लिख दिया मेथ। और कितना सिंगल है तो हो जाएगा आइन, प्लस ए, सिंगल के लिए क्या हो जाएगा ए, तो यहां पर अगर उसको हम जोड़ के लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा मेथेन। इतनी बात क्लियर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लेंगे 2 कार्बन, तो चलिए बॉन्ड बनाते हैं। 1 यहां लगा दिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसके साथ क्या आप यहां लगाएंगे, नहीं भाई ये तो इसमें ही काउंट किया जाएगा, एक इसका भी यही हो गया ये वाला जो है इसका भी 1 और ये वाला इसका भी 1 है। कितनी बात क्लियर। 1 ये वाला हो गया, 2 3 4 इसके दिख रहे हैं। अब यहां पर हम लगाएंगे हाइड्रोजन, 1 2 इधर हम लगा दे रहे हैं हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात भैया बीच में हाइड्रोजन थोड़ी लग जाएगा, बीच में हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब बात करते हैं क्या यहाँ पर आपको कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, भैया डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है मात्र। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 के लिए लग जाएगा मेथ, 1 के लिए लगता है मेथ, और 2 के लिए क्या लगता है 1। यहाँ पर 2 कार्बन है देखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेथ प्लस, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो यहाँ पर हो जाएगा मेथेन।
इतनी बात क्लियर। अब लेते हैं 3 4 बढ़ा के, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, चलिए 5 की श्रृंखला बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर हम लगा दे रहे सिंगल सिंगल। अब देखिए अब क्या रहेगा, यहाँ पर जो है वो लग जाएगा H, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हर जगह क्या लगा देंगे, एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे। और प्रत्येक के पास आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पूरी श्रृंखला में, पूरी चेन में, क्या आपको कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है? क्या आपको कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है? आपको डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और आपको पता है अब पूरी श्रृंखला में आपको कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, पूरी श्रृंखला में आपको कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि भैया यहाँ पर क्या लगने वाला है, यहाँ पर लगने वाला है एन। तो एन लगेगा। उससे पहले हम कार्बन गिनेंगे, टोटल कार्बन कितने कितने 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे, 5 कार्बन के लिए हम बोलते हैं पेंट। तो एक बार हम देख लेंगे फ्रेम में आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया जबरदस्त। तो 5 कार्बन के लिए क्या रहेगा, 5 के लिए रहेगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या रहेगा एन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पेंटेन, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5 कार्बन के लिए पेंटेन हो जाएगा। तो आपने देखा है कि सिंगल बॉन्ड के जो भी श्रृंखला बनती है कितनी आसान होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डबल बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे? अब यहाँ पर हम बात करेंगे डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड का अगर हम स्टार्टिंग मेरे भाई यहां से करें, आपको पता है कि सी जो है, सी अगर सिंगल लेंगे, समझिएगा बात के लिए, तो यहाँ पर अगर आपने 2 इधर लगा दिए और 2 इधर लगा दिए, भाई हमें डबल बॉन्ड करना, भैया हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हम तो एक इधर लगाएंगे, 2 इधर लगाएंगे, एक ऊपर नीचे लगाएंगे। चलिए आपने यहाँ पर तो लगा दिए, यहाँ पर आपने लगा दिया एक H, यहाँ पर लगा दी एक H, क्या यहाँ पर H लगाएंगे? अभी तो हमने सिखाया था कि H सिर्फ सिंगल बंद के साथ लगता है। H किसके साथ लगेगा? H सिर्फ और सिर्फ सिंगल बंद के साथ लगेगा। पर यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के साथ मेरे भाई हमने आपको पहले ही बताया था क्या लगता है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसके साथ H ना लगकर क्या लगता है, C लगता है। इसलिए कभी भी लाइफ में एक सिंगल C या उसके साथ डबल बॉन्ड लगा हो या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, कभी भी आपका मेथिल या मेथाइन नहीं हो सकता है। रीजन समझ आया? रीजन क्या है? रीजन ये है कि डबल बॉन्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, कार्बन लगता है, H कभी भी नहीं लगता है। सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका याद रखने का है। तो हम क्या करेंगे, तो हम भैया इसके साथ जो है वो एक सी लगा देंगे। अब हमने जैसे ही सी लगाया, हम रूल को तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि सी के साथ क्या होना चाहिए, सी के साथ कम से कम 4 बॉन्ड तो होनी चाहिए। अब यहां से क्या मिल रहा है, यहां से देखिएगा 1 2 3 4 बंद तो मिल गए। इसके साथ क्या 1 2 3 और 4 ऐसे आप लगा ले। आप ऐसे लगाना चाहते हो इधर भी लगा सकते, कोई भी दिक्कत नहीं। कोई समस्या यहाँ से आपको दिख रही, कोई भी समस्या यहाँ पर आपको नहीं दिख रही होगी। देखिए इसके साथ भी 4 है, 1 2 3 4, इसके साथ भी 4 है, 1 2 3 4 4 बंद इसको मिल गए। अब यहाँ पर देखिए कम से कम कितने कार्बन है, कम से कम 2 कार्बन है। 2 के साथ क्या लगता है, 2 के साथ लगता है मेरे भाई 8, क्या लगेगा, 2 के साथ लगेगा 8। और बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ क्या है इन, तो प्लस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर इन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा रहेगा एथीन, एथीन। इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, एक थोड़ा सा बढ़ा ले लेते हैं। अब क्या रहेगा यहाँ पर सी 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 सी। चलिए अब बात करेंगे, अगर हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, तब क्या होगा आपको पता है, एक H इधर लेना पड़ेगा, एक H इधर लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 इसके साथ हो गए। फिर हम क्या करेंगे, एक H इधर, एक H इधर, इसके साथ एक H इधर करेंगे, एक H इधर लगाएंगे, फिर से हम एक H इधर और एक H इधर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर तो कितना है, 1 2 3 1 2 3 4 4 बंद मिल रहे हैं। अब इसकी हम बात करें इस वाले कार्बन की, तो 1 2 3 4 5 कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 5 कार्बन हो रहे हैं। इसलिए हमें इसको हटाना पड़ेगा, चाहे आप इसको हटा दें और चाहे आप ऊपर वाले को हटा दें, किसी को भी हटा सकते हैं। इसके साथ कितने 1 2 3 4, इसकी बात करें 1 2 3 4, इसके साथ 1 2 3 और 1 यहाँ पर हो गया 4। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर अगर भैया माइंड में कभी कभी आपके आता होगा कि भैया यहाँ पर भी
डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। भाई हमने आपको क्या बताया था कि ये बेसिक क्लास चल रही है, इसमें जो डाउट हम आपको यहाँ पर लिखवा रहे हैं, इसमें कोई डाउट आपको उत्पन्न माइंड में होता है वो बताइएगा। हमने सफिक्स, प्रीफिक्स और उसके ऊपर लेवल वाली क्लास का क्या बोला था कि 4 क्लासों में चलेंगी। सारे डाउट आपके वहां से दूर होंगे। अगर डाउट माइंड में आया तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बिना डाउट के आप आगे सोच ही नहीं पाओगे, केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर अगर आपके माइंड में डाउट आता है कि भैया यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दें तो कोई समस्या है, भाई समस्या कुछ नहीं, उसका नाम चेंज हो जाएगा। इसलिए हम उसको ज्यादा डीपली में अभी नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या चला रहे हैं, हम यहाँ पर टोटली आपके लिए चला रहे हैं बेसिक। तो अगर आप बेसिक समझ जाएंगे तो फिर आने वाली वीडियोस जो 3-4 रहेंगी प्रॉपर तरीके से वो आपको समझ आएंगी। अब इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, आप यहाँ से उठा के चाहिए यहाँ लगाना है, सिर्फ आपको एक ही डबल बॉन्ड लगाना है, 2 इसमें नहीं लगाना है। 2 लगाएंगे तो लेवल आपका ऊपर चला जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर देखिए पूरी श्रृंखला में कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगता है तो सिंगल बॉन्ड की वैल्यू खत्म। मैंने क्या बोला है कि पूरी श्रृंखला में कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाता है तो सिंगल बॉन्ड की वैल्यू हो जाती है खत्म, उससे मुझे मतलब नहीं रह जाता है। अब बात करेंगे कि कितने कार्बन है, तो कार्बन है 1 2 3 4। कितने कार्बन, और 4 के लिए हम क्या बोलते हैं, 4 के लिए हम बोलते हैं ब्यूट। 4 के लिए हम क्या बोलते हैं, 4 के लिए हम बोलते हैं ब्यूट। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन, तो यहाँ पर हो गया इन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूट इन, ब्यूट इन। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो मेरे भाई एक बार हमें जरूर से बताइएगा। चलिए इसको ही हम क्या करते हैं, एक सेम टू सेम डिट्टो हम ले लेते हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का, 1 2 3 4 ले लिया ट्रिपल बॉन्ड का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर यदि हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं तो कार्बन साथ कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 4। तो यहाँ पर सिर्फ एक H ही रहेगा, लगा दिया। इसके साथ एक बॉन्ड रहेगा, इसके साथ एक, इसके साथ हमने एक H लगा दिया। अब देखिए इसके साथ कितने, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ कितने, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ कितने, इस वाले कार्बन साथ 1 2, तो एक हमें H ऊपर लगाना पड़ेगा, एक H नीचे लगाना पड़ेगा, 4 हो गए। इसके साथ कितने, 1 2, तो एक H ऊपर 3 और एक H नीचे 4। तो यहाँ पर इस तरह से इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब 4 के लिए क्या लगता है, सभी को पता है, ब्यूट लगता है। क्या लगता है, ब्यूट लगता है। और यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की वैल्यू हो जाएगी खत्म। अब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बात करते हैं, आइन। तो यहाँ पर हो जाएगा आइन, क्या हो जाएगा, आइन। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्यूटाइन। क्या हो गया, ब्यूटाइन। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है? फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया हमें ये डाउट है। अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में एक बार लिखने की हम कोशिश करते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते थे वो समझिएगा। देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है, तो कार्बन 1 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन होगा 4। इतनी बात क्लियर। CH4 हो गया, इसको हम लिखना चाहें, दूसरा कहाँ है हमारा, दूसरा ये वाला तो क्लियर हो गया, CH4 है ना, हमने आपको इधर बता दिया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर C कितने, C है भैया 2, तो C2 हो गया। H कितने, 1 2 3 4 5 6, तो C6 हो गया। इतनी बात क्लियर। अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5, तो C हो गया 5, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर C कितने, H कितने, H हमारे पास हो गए 12। तो क्या हो रहा है इसका, C5H12, इसका कितना, C2H6, इसका कितना, CH4। इतनी बात क्लियर है। क्योंकि हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके हम साथ साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूले भी बताने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर C कितने, यहाँ पर है C2, H कितने, 1 2 3 4, तो C4 हो गया। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4, C कितने, 4, C4। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, H8। इतनी बात क्लियर। इसकी बात करें यहाँ पर C कितने, 1 2 3 4, C है 4, और H कितने, 1 2 3 4 5 6, H हो गया 6, H हो गया यहाँ पर 6। तो आई होप आपको इसकी
जो शॉर्ट तरीके से कैसे लिखेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, बिल्कुल बेसिक से जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर से कर लें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको इसी प्रकार के तमाम यूपी बोर्ड क्लास 10 2025-26 का जब तक पेपर एंड नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे, और आपको इसी तरह का लगातार कॉन्सेप्ट आते रहेंगे बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी। और यदि आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर आने वाले वक्त में आपको मिलने वाले मैराथन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।